हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम ये कुर्ती और कांचली की स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपनी कुर्ती बनाएंगे और उसके लिए हम मगजी बनाएंगे। मगजी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 इंची की एक उरे पट्टी कट की है। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आप या तो गुना ले सकते हो। गुना मतलब एक तरह से एक गोटा पट्टी आती है 1/2 इंची के करीब, बट मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये समोसा लेस होती है जो पतली वाली, वो इसके साथ में अटैच करूँगी। इसी के साथ हमारी नेक की मगजी बनेगी। लेकिन जो साड़ी में से हमने लहंगा बनाया था उसमें से जो नीचे की लेस निकली थी उसे हम अपनी कुर्ती के बॉटम में मगजी अटैच करेंगे। नेक के लिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ, आप खुद से भी बना सकते हो, रेडीमेड भी आप यहाँ पे बनी हुई भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए अपनी मगजी को तैयार कर लेना है। देन इसके बाद कुर्ती लेनी है। कुर्ती के सबसे पहले हमें शोल्डर्स को जॉइंट कर लेना है। देन बैक साइड पे हमें एक कट लगाना है सेंटर में। मगजी जो हमने बनाई है उसको हमें उल्टा करके 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए स्टिच करनी है। 1/2 इंच हमें यहाँ पे फैब्रिक छोड़ देना है ताकि जो हम इसको राउंड में करते आए तो ये हमारी दूसरी साइड से स्टिच हो जाए। तो इतना हमें फैब्रिक छोड़ते हो। जहाँ पे हमने गोटा पट्टी पे अपनी जो मैंने यहाँ पे समोसा लेस लगाई वहाँ पे जो स्टिचिंग लगाई उसी स्टिचिंग पे सेम ऊपर की साइड से स्टिच करना है। और यहाँ फ्रेंड्स आपको अपने नेक को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, यहाँ आपको अपनी मगजी को खींचना है। जो भी आप यहाँ पे लेस अटैच कर रहे हो उसको आपको खींच के ही लगाना है। अदरवाइज़ क्या होगा, जब भी आप नेक को पलटी करोगे तो यहाँ पे आपके झोल दिखेंगे आपकी इस पट्टी में। भले ही आप इसमें डोरी डाल देना फिर भी आपका यहाँ पे झोल आएगा। तो यही एक सिंपल ट्रिक होती है यहाँ पे ये नेक को बनाने की। आपको जितना हो सके मगजी को खींच के लगाना है, नेक को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। देन इसके बाद बैक साइड से हमें दोनों पार्टों को सेम तरीके से जॉइंट कर देना है। जितना भी यहाँ फैब्रिक रहे उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इसके बाद जो अंदर का फैब्रिक रहेगा उसको हमें फोल्ड कर देना है। और इसी के साथ यहाँ नेक पे हमारी मगजी लग के रेडी होगी। इसको सेट करने के लिए, इसका ऊपर से दिखाने के लिए या तो आप यहाँ पे पहले आयरन कर सकते हो फ्रेंड्स, या पहले हमें इस पे टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच से क्या होगा ये हमारी एकदम प्रॉपर बन जाएगी। तो यहाँ मैं इसके ऊपर इस तरीके से टॉप स्टिच भी अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप कोशिश करो उरे पट्टी ही ज़्यादा आपको उरे में लेनी है। तो इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स यहाँ मेरा नेक बनके कंप्लीट हो गया है। अब जैसे हमने नेक पे लगाई सेम हमें अपने आर्म होल वाली साइड्स को भी बना लेना है। तो नेक बन गया, आर्म होल वाली साइड भी हमारी यहाँ पे मगजी अटैच हो गई है। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमें फिटिंग लगानी है। तो सबसे पहले हमें इसको गोमे में बनाना है। तो सीधी साइड लेनी है हमें, अपनी कुर्ती की सीधी साइड पे इसको बिछा के रखना है। देन 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए दोनों साइड हमें ये स्टिचिंग लगा देनी है। ये बस हमारा फैब्रिक है जो मार्जिन वाला होता है, ये अंदर की साइड जाएगा, इसीलिए हमें अंदर की साइड ये 1/2 इंच की स्टिचिंग लगानी है। अगर आपके पास ओवरलॉक है तो आप डायरेक्टली स्टिच लगा के और उस पर ओवरलॉक भी कर सकते हो। दोनों साइड से स्टिच लगाने के बाद इसको हमें पलटी कर लेना है, उल्टा कर लेना है। हमें अपना जो भी हमारी मार्किंग होती है, जो भी हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं उतना मार्क लगाना है चेस्ट पे, कमर पे और अपनी हिप पे। हिप इसमें फिर ज़्यादा नीचे नहीं लेनी है, आपको 9 से 10 इंच तक के इसमें स्लिट्स लेनी है जिसे हम चाक बोलते हैं। जो भी आपकी मार्किंग आई है उस मार्किंग पे हमें यहाँ पे इस तरीके से स्टिचिंग लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे फिटिंग की भी स्टिचिंग लगा दी है, ऊपर से हमारी ये बन चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है इसकी नीचे की। तो नीचे मेरे इसमें साड़ी में से ये बॉर्डर निकला था, तो ये मैं कुर्ती में ही अटैच करूँगी फ्रंट और बैक साइड में। दोनों साइड्स पे बराबर में मेरा बैठ रहा है। तो फ्रंट और बैक में मैं ये बॉर्डर को इस तरीके से अटैच करूँगी। सबसे पहले हम बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब बारी आती है फ्रेंड्स इसमें हमारी मगजी अटैच करने की, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि हम इसमें कॉर्नर किस तरीके से बनाएं। तो ये मेरी साड़ी की बची हुई लेस है जिसे हम ये मगजी की तरह ही इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बहुत ध्यान से समझाऊंगी, बहुत ध्यान से आपको देखना है, पास से मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको एक कॉर्नर पे 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए अपना मार्क लगाना है। देन ये मगजी को हमें लेना है और इस पर आपको अलग धागे से स्टिच लगानी है ताकि आप ऊपर से आइडिया लगा पाएँ कि हमें स्टिचिंग कहाँ लगानी है। 1/2 इंच का बाहर की साइड हमें मगजी को निकालना है, 1/2 इंच का कपड़ा हमें बाहर की साइड निकालना है। देन जो हमने यहाँ पे मार्क लगाया है वहाँ से हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि लास्ट में हमें ये कॉर्नर भी बनाना है। इस तरीके से हमें राउंड नीचे
पूरे में ये स्टिचिंग लगानी है। अब कॉर्नर किस तरीके से बनाना है वो आपको ध्यान से देखना है। पहले आपको यहाँ पे मार्क करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में मार्क किया था हाफ इंच का छोड़ते हुए, मार्क जो भी लगाया है वहाँ तक हमें ये स्टिचिंग लानी है। देन इसके बाद हमें बूट को यहाँ से हटाना है, मतलब एक साइड में कर लेना है अपनी पट्टी को। देन पट्टी को पहले हमें नीचे की साइड लेना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, थंब को या आप फिंगर को रखते हुए देन इसको ऊपर की साइड आपको इस तरीके से पलटी कर लेना है। एक बार आप फिर से देख सकते हो रिपीट वीडियो करके, इससे हमारा कॉर्नर बहुत अच्छा बनता है। तो देखो आपको यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक भी नहीं छोड़ना है और ज़्यादा कम भी नहीं छोड़ना है। ये हमारा यहाँ पे कोना बन के रेडी होगा। इसके ऊपर जब हम टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से आप यहाँ पे कॉर्नर बना सकते हो। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करूँगी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिपीट करके वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना। और जहाँ हमने ये चाक बनाए फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपको ध्यान से लेना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना है, अदरवाइज़ यहाँ पे भी कोने निकल जाएंगे। फिर से आप देख सकते हो जो नीचे के कोने बनाते हैं हम, पहले आपको मगजी को नीचे की साइड लेना है, देन टर्न उसको आपको ऊपर की साइड करना है। एक छोटा सा यहाँ पे फैब्रिक बाहर की साइड निकलेगा, वही हमारा यहाँ पे कॉर्नर बनेगा। अब देखते हैं हमारा जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वो कॉर्नर को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो हमने पहले ही इसमें हाफ इंच का पहले ही छोड़ दिया था। इसके बाद जो हम ला रहे हैं अपने फैब्रिक को, उसको पहले सीधा ही स्टिच कर देना है। अब यहाँ से आपको क्रॉस में, ये हमारा सीधा ही है एक तरह से, लेकिन यहाँ हमें अपना कॉर्नर चाहिए क्रॉस में, जैसे हमने बाकी तीनों कॉर्नर को बनाया है। तो आपको पहले दोनों को इस तरीके से फोल्ड करके देख लेना है कि आपका तिरछे में कितना मार्क आएगा। फिर आपको एक मार्किंग लगानी है, जो भी हमारे यहाँ पे मार्किंग आएगी उस मार्किंग पे हमें इस तरीके से क्रॉस में एक स्टिचिंग लगा देनी है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हमारे ये चारों कॉर्नर बनके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप नीचे ये मगजी को अटैच कर सकते हैं। बहुत फिनिशिंग के साथ ये बनती है, बहुत इजी भी है। आप एक बार प्लीज़ ज़रूर देखना इसको ट्राई करके। इसके बाद फ्रेंड्स ये उठी उठी सी ना रहे तो इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच लगानी है। और जो कॉर्नर हमने बनाए हैं उन्हें हमें साथ के साथ ही ये टॉप स्टिच के साथ में ही उनको स्टिच करना है। अलग से क्या होगा कि अलग से हमें बार बार पे स्टिचिंग लगानी है, तो साथ के साथ ही हम इस पे अपनी स्टिचिंग अटैच करेंगे। तो इसी के साथ पूरे राउंड में हमें ये टॉप स्टिचिंग को अटैच कर देना है। आपको यहाँ स्लिट्स के यहाँ से भी ध्यान से करना है। यहाँ पे आपकी प्लेट नहीं पड़नी चाहिए, कोई चुन्नट नहीं पड़नी चाहिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस मार्जिन हाफ या 1 इंच का ही एक्स्ट्रा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी ये टॉप स्टिच लग के कंप्लीट हो गई है। नीचे का कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ऊपर हमें इसमें स्लीव्स वगैरह कुछ अटैच नहीं करनी। आगे हम कांचली सीखेंगे, कांचली में हम पूरा स्लीव्स सब पार्ट अटैच करना सीखेंगे। तो कुर्ती बनके हमारी ये कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख सकते हो। अब हम सीखते हैं अपनी कांचली की फ्रेंड्स। कांचली की अब हम स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी टुक्की है, ये हमारा छोटा फड़का है, ये हमारी खराकी है जो हमने स्लीव्स में से निकाली थी, ये हमारा बड़ा फड़का है, और ये हमारी इसमें स्लीव्स है जो हमने इसमें स्लीव्स कटिंग की थी, खराकी जो हमारी ये यहाँ से निकली थी। तो सबसे पहले हमें अपनी टुक्की को अटैच करना है अपने छोटे फटके के साथ में। ये हमारा छोटा फटका है, इसमें जो ये पार्ट हमने कट किया था इसको इसके साथ में अटैच कर दिया है। अब हमारी टुक्की अटैच होगी फ्रेंड्स। तो ये टुक्की पे भी मैं यहाँ पे इस तरीके की ये समोसा लेस लगाऊंगी। यहाँ पे मैं ये समोसा लेस लगाऊंगी, इस तरीके से आएगी मेरी यहाँ पे ये इस तरीके से। तो मैं इसमें से कट कर लेती हूँ इस तरीके से। हमारी जो मेरी ये टुक्की है इस पे भी आप चाहो तो यहाँ पे गुणा भी लगा सकते हो, पतला सा रिबन टाइप आता है वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे ये टुक्की भी लगा सकते हो। तो यहाँ मैं इस तरीके से लगाऊंगी इसको, इस तरीके से अटैच करना, उल्टी साइड से अटैच करना है ताकि जब ये इसके साथ में स्टिच हो तो ये सीधी करके हमारी इस तरीके से आ जाए। तो यहाँ हमें इस तरीके से इसको हाफ इंच का हमें गैप छोड़ना है। देखिए ये टुक्की पे मैंने यहाँ पे ये लेस को अटैच कर लिया है। देन इसको हमें इसके साथ में अटैच करना है, पलटी करके रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। पूरे राउंड में हमें इसको स्टिच कर लेना है यहाँ से। कि यहाँ पे मैंने अटैच कर दी है, इस तरीके से बनेगी इस तरीके से। यहाँ पे ऊपर की साइड आप चाहो तो एक पैर की और सिलाई यहाँ पे टॉप स्टिच लगा सकते हो, उससे और अच्छी यहाँ पे फिनिशिंग आएगी।
तो देखिए ये हमारी टुक्की बन चुकी है बिल्कुल। अब इसके बाद हमें ये फड़का लेना है। तो फड़के को फ्रेंड्स यहाँ हमें इस तरीके से अटैच करना है। ऊपर की साइड हमें इसको अटैच करना है। ये हमारी सीधी साइड रहेगी, ये हमारी ऊपर की साइड रहेगी। इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे यहाँ पे। इसको भी हमें एक तरह से फोल्ड करके लेना है नीचे की साइड पे। तो देखिए ये हमने बड़ा फड़का इस तरीके से अटैच किया है फ्रेंड्स। अब हम अपनी यहाँ पे स्लीव्स लेंगे इस तरीके से। ये स्लीव्स हमारी ये वाली साइड की स्लीव्स है। अब इस पे हमें ये फड़के को अटैच करना है। किस तरीके से अटैच करेंगे, पहले हमने इसको स्टिच किया था ऊपर की साइड, देन इसको हमें इस तरीके से घुमा लेना है। जो भी हमारी तिरछी साइड रहेगी ये हमारी स्लीव्स की, जो यहाँ से हमारी स्लीव्स की गोलाई रहेगी फ्रेंड्स वहाँ पे आनी चाहिए तिरछी साइड। और यहाँ से आपको 1 इंच का गैप छोड़ना है फ्रेंड्स। जो यहाँ से आपने खराब की निकाली थी क्रॉस में, तो यहाँ से जो क्रॉस वाली साइड है यहाँ पे हमें 1 इंच का गैप छोड़ना है। 1 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। 1 इंच पे 1 इंच का मार्क किया है फ्रेंड्स। इस पे हमारी जो स्टिचिंग है, जो हमने खराकी अटैच की है, इस पे हमारी ये इस तरीके से आनी चाहिए। सिलाई बिल्कुल हमारी ये निशान पे आनी चाहिए। इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से पलटी करना है और यहाँ से स्टिच कर लेना है। देखिए मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। हमने ये स्लीव्स ली है, स्लीव्स की गोलाई वाली साइड है। यहाँ से हमने जो खराकी निकाली थी फ्रेंड वो हमने अपने बड़े फड़के में यहाँ अटैच की है। अब आपको स्लीव्स को पहले एक बार नाप लेना है। देखो स्लीव्स एक तो हमारी यहाँ होगी, इसको हमें इस तरीके से सेम हमें यहाँ पे इसको एक बार चेक कर लेना है कि कोई सा पार्ट हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है। और जो खराकी आपने ऐड की है जो हमने, ये आपको बिल्कुल भी यहाँ से खींची हुई है। जितना आप खींचोगे उतना कपड़ा आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा बाहर की साइड ही जाएगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत निकल सकता है या आपका बिल्कुल एकदम फिक्स भी रहेगा। तो यहाँ से हमें इसको हाफ इंच के करीब कट कर देना है नीचे से। कई बार क्या होता है जब आप कॉटन से कपड़े में बनाओगे तो आपका यहाँ पे बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। मेरा थोड़ा ये जयपुरी टाइप फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल सा टाइप है। इसको हमें यहाँ से एक बार जरूर इस तरीके से चेक कर लेना है इस तरीके से। तो ये बिल्कुल हमारा एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। अब फ्रेंड्स इसमें हमें अपनी टुक्की अटैच करनी है। तो ये अब हमारा नेक बना है जो आप ये ट्रायंगल शेप में देख रहे हो। यहाँ हमारी ये टुक्की आएगी इस तरीके से। ये टुक्की का यहाँ पे नेक साइड होगा। अब इसको अटैच कैसे करना है फ्रेंड्स, ये वाले पार्ट को हमें ओपन करना है इस तरीके से। टुक्की को बिल्कुल यहाँ पे आपको मैच करना है इस तरीके से। और इसको फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे पूरे पे स्टिचिंग लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स स्लीव्स हो गई, बैक वाला पार्ट हमारा ये वाला हो जाएगा और यहाँ हमारी ये टुक्की अटैच हो गई है। अब ये पूरा हमारा यहाँ पे ये नेक बन चुका है फ्रेंड्स। ये वाला पार्ट बनाया है, इसी तरीके से हमें सेम दूसरा वाला पार्ट बना लेना है जो मैंने अपना बना के रखा है। सेम आपको मैं दिखा देती हूँ। दोनों साइड्स के हमारे ये पार्ट बन चुके हैं। ये टुक्की हो गई हमारी एक साइड की, ये दूसरी साइड की हो गई इस तरीके से। ये टुक्कियाँ हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी। इनको हमें यहाँ से स्टिच करना है। यहाँ पे करीबन आप हाफ इंच का गैप छोड़ सकते हो। इस तरीके से पकड़ेंगे हम, इनको उल्टा करेंगे दोनों साइड्स को और नेक के यहाँ से हमें इसको स्टिच करना है इस तरीके से। बिल्कुल आपको यहाँ पे जो भी आपने मगजी या पाइपिंग जो भी अटैच की है उसको एकदम प्रॉपर मिला लेना है। तो देख पा रहे हो ये हमारा यहाँ पे नेक बन चुका है फ्रेंड्स इस तरीके से। अब आप कैसे चेक कर सकते हो फ्रेंड्स कि हमारी कांचली, इसका जो नेक है वो एकदम प्रॉपर है। कई बार क्या होता है कि ये कांचली का जो नेक है वो बहुत बार ऊपर की साइड बनता है। तो इसमें से मेन कारण हमारा नेक का होता है। नेक आपको किस तरीके से चेक करना है, यहाँ से जो ये वाला कॉर्नर है इससे आपको देखना है कि कम से कम आपका नेक 1 ग्लान 4 आंगल इस तरीके से होना चाहिए। अगर आप इंच टेप से नाप के देखोगे तो ये आपका होना चाहिए यहाँ से 10 to 11 इंच का। तो आपका कटिंग एकदम प्रॉपर हुई है। अगर आप कहीं ना कि यहाँ पे 9-10 इससे कम ज़्यादा जा रहा है तो आपकी कटिंग में ही दिक्कत हुई है। आपने यहाँ से जो खराकी निकाली है वो गलत तरीके से निकाली है, क्योंकि मेन कारण वही होता है इसका नेक ऊपर चढ़ने का। खराकी अच्छे से कट होनी चाहिए, स्लीव्स अच्छे से कटिंग होनी चाहिए, तभी आपका ये जो नेक है ये एकदम प्रॉपर तरीके से कटिंग होगा फ्रेंड्स। अब ये हमारा यहाँ पे नेक बन चुका है फ्रेंड्स इस तरीके से आप जो देख रहे हो। यहाँ पे हम अपना मगजी अटैच करेंगे। जो मैंने ये मगजी बनाई है
क्योंकि मेरे पास वो वाली अभी नहीं बच रही है, ये वाली मेरे पास थोड़ी ही है, तो ये बस मैंने बॉटम में अटैच की है। ये वाली हमने खुद से बनाई है मैंने इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। मगजी हमारी इस तरीके से निकलेगी, ऊपर जाके ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी। तो इसको मैं एक बार नाप लेती हूँ यहाँ से फ्रेंड्स, तब मैं इसको कट करके यहाँ पे तब अटैच करूँगी। तो देखिए हमें मगजी को अटैच करना है यहाँ से, तो ये कॉर्नर से रखना है इस तरीके से, और जहाँ हमने ये समोसा लेस पे स्टिचिंग लगाई है सेम इस पे वही स्टिचिंग हमारी आनी चाहिए। इस तरीके से। तो देखो नेक पे मगजी अटैच हो गई है। अब यहाँ हमें कॉर्नर बनाने हैं, तो देखो ये कॉर्नर बनेगा हमारा यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये मगजी अटैच हो गई है। अब इसको हम ऊपर की साइड पलटी करेंगे इस तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पे कोना भी बना सकते हो, तो यहाँ हम हल्का सा कोना बनाएंगे इस तरीके से। उससे क्या होगा कि इसमें जो झोल पड़ेगा फ्रेंड्स वो नहीं, तो आप देख सकते हो इस तरीके से नीचे हमारे नेक पे यहाँ पे बन चुका है नेक। सेम आप यहाँ पे भी कॉर्नर बना सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे एक साइड का बन गया, ये नीचे वाला बन गया, दूसरी साइड का भी हम यहाँ पे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो नेक हमारा एकदम प्रॉपर तरीके से बन चुका है इस तरीके से। ये फ्रंट से रहेगा हमारा, ये हमारे कॉर्नर आएंगे, और ये हमारा बैक साइड से रहेगा। अब इस पे हमें एक टॉप स्टिच लगानी है ऊपर की साइड, यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। तो नेक हो गया फ्रेंड्स, ये हमारी अब बैक साइड आएगी फ्रेंड्स यहाँ से। अब हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। पहले हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं इस तरीके से। अभी हम यहाँ पे लूज में ही स्टिचिंग लगाएंगे, बाद में हम इसमें फिटिंग वाला पार्ट अटैच करेंगे फ्रेंड्स। अभी हम हल्का सा इसको लूज ही करेंगे। जो खराकी वाला पार्ट है इसको आपको बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना है, खींचना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आपको इसको अटैच करना है बराबर में लेते हुए, अदरवाइज आपकी जो स्लीव्स है उसमें बहुत ज्यादा खिंचाव बनेगा। तो इस तरीके से एक स्लीव्स अटैच हो गई है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये हमारा पूरा नीचे का पार्ट हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा पूरा बैक वाला पार्ट हो जाएगा। पहले आपको स्लीव्स को अटैच कर लेना है। यहाँ से एक स्लीव्स हो गई, सेम तरीके से हम अपनी दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे रखेंगे और ये वाले पार्ट को नीचे तक यहाँ। अब ये जो बैक वाला पार्ट है फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा बन चुकी है। ये हमारे यहाँ पे बैक वाला पार्ट आएगा इस तरीके से। अब ये वाले पार्ट में आप यहाँ पे सीधी पट्टी भी लगा सकते हो, बट आपको यहाँ पे उड़ेद पट्टी अटैच करनी है क्योंकि बैक वाले पार्ट में भी थोड़ा सा हमारा खिंचाव होता है। ये हमारी यहाँ पे स्लीव्स हो गई हैं, दोनों स्लीव्स हो गई हैं इस तरीके से। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट हो गया है। आप देख सकते हो ये हमारी टुकियाँ अटैच हुई हैं, यहाँ हमारा नेक पे पट्टियाँ अटैच हो गई हैं। अब फिर जो हमारी इसमें बैक साइड होती है, इसमें कई बार क्या होता है, अगर हम इस तरीके से प्लेटें डालते हैं तो साइड में झूल सा आ जाता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी ये बैक वाला बड़ा पड़ता है इसका आपको इस तरीके से सेंटर लेना है, और ऊंचाई में आपको कम से कम 3 से 4 इंच की एक यहाँ पे जैसे हम ब्लाउजों में प्लेट डालते हैं उस तरीके की आपको यहाँ पे ½ इंच के करीब प्लेट डालनी है। फिर उससे क्या होगा कि आपका साइड में झूल सा नहीं दिखेगा इस तरीके से। अगर आप वैसी प्लेटें डालोगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे झोल सा दिखेगा, यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे झोल नहीं आएगा। तो सेम आपको दूसरी साइड भी इस तरीके से सेंटर लेना है यहाँ पे, और एक आपको यहाँ पे प्लेट डाल देनी है। चौड़ाई में ½ इंच की होनी चाहिए, ऊंचाई में आपकी 3 से 4 इंच की इस तरीके से। अब
अब आपको ये इसको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि आपकी कमर के अकॉर्डिंग ये कितनी एक्स्ट्रा हो रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ मेरी ये बराबर में आ रही है। अगर आपकी यहाँ पे ज़्यादा आए फ्रेंड्स तो आपको क्या करना है, जो फ्रंट वाले पार्ट में जो टुक्की हम अटैच करते हैं यहाँ आप छोटी छोटी से इस तरीके से ले सकते हो, क्योंकि पीछे वाले पार्ट में फ्रेंड्स यहाँ जब भी हमें यहाँ पे डोरी अटैच करनी होती है, बांधने वाली होती है, तो फ्रंट वाला पार्ट ये ज़्यादा हमारा लूज सा ना हो। यहाँ पे भी आपको इस तरीके से 2-3 गैदर्स डाल देने हैं इस तरीके से, तो यहाँ की फिटिंग भी अच्छी होगी हमारी। अब इसमें हम अपनी पट्टी अटैच करेंगे। ये पट्टी कट कर लिए फ्रेंड्स, और इसको हमें कम से कम इतना बाहर की साइड निकालना है ताकि हमारी ये बांधने के लिए भी हो। तो एक्स्ट्रा ही आप यहाँ पे निकाल लेना फ्रेंड्स इस तरीके से। इस पे हम स्टिचिंग लगाएंगे, सिर्फ आपको नॉर्मली ही यहाँ पे स्टिच लगानी है। प्लेटेड हमने पहले ही डाल ली है। फ्रंट वाले में 2-3 आपको यहाँ पे गैदर्स डालने हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से छोटे छोटे से आपको डालने हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे ये पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी, और आपको ये पट्टी उड़ेब ही लेनी है फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से। आप चाहे तो इसमें फुंदने भी यहाँ पे लगा सकते हो। अब फिर जो हमारा ये नेक है इसको भी हमें यहाँ पे सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि पीछे की साइड हमें बांधने के लिए चाहिए। तो यहाँ भी आप छोटी छोटी सी इस तरीके से बना के डोरियाँ और यहाँ पे भी हम लटका सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली हमारी ये कुर्ती और कांचली बनके कंप्लीट हो गई है। लहंगा की वीडियो मैंने आपको शेयर कर चुकी हूँ, आप उसमें से जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हमने ये कुर्ती और कांचली की पूरी स्टिचिंग सीखी है। मैंने कांचली की आपकी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में समझाया है, सिखाया है। आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए कुछ यूनिक ही लेके आऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट वीडियो में इस ड्रेस का आपको फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ पूरा, तो आप प्लीज़ शॉर्ट वीडियो में मेरा ज़रूर इसका फाइनल लुक देखना। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।